ओम गंग गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। आज इस वीडियो में हम श्रावण मास महात्म्य कथा अध्याय 9 का रसपान करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत जीवंतिका व्रत की कथा का वर्णन किया गया है। अध्याय शुरू करने से पहले गणपति गजानन गणेश और भगवान भोलेनाथ जी का ध्यान करेंगे। वक्रतुंड महाकाये सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए विघ्नहर्ता गणपति गजानन महाराज की जय। देवों के देव महादेव की जय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं शुक्रवार व्रत कथा का वर्णन करता हूँ, जिसे आप एकाग्र भाव होकर सुनिए। जिसे श्रद्धा पूर्वक सुनकर मनुष्य सभी विपत्तियों से मुक्त हो जाता है। इससे संबंधित एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा था। अत्यधिक प्रयत्न करने के पश्चात भी उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकी। उसकी सर्वगुण संपन्न सुकेसी नाम की भार्या थी। पुत्र न होने के कारण वह बहुत चिंताग्रस्त हुई। स्त्री स्वभाव के कारण प्रत्येक महीने में कपड़े के टुकड़ों को अपने उदर पर बांधकर पेट में वृद्धि करती रही और अपनी प्रसूति का अनुकरण करने वाली किसी अन्य गर्भिणी स्त्री को ढूंढने लगी। भावी देवयोग से उसके पुरोहित की पत्नी गर्भवती थी। तब कपट करने वाली राजा की पत्नी ने किसी प्रसव कराने वाली को इस कार्य में लगा दिया और एकांत में उसे बहुत सारा धन देकर अपने गर्भ की अनुकरण की सारी बातें कह सुनाई। इधर राजा ने रानी को गर्भवती जानकर उसका पुंसवन और अनवलोभन संस्कार किया। 8वां महीना होने पर सीमंतोन्नयन संस्कार के समय राजा अत्यंत हर्षित हुए। इसके बाद उस पुरोहित की पत्नी का प्रसव काल का समय सुनकर वह रानी भी उसी के समान सभी प्रसव संबंधी चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी प्रथम बार गर्भवती थी, अतः उसे प्रसूति कार्य से संबंधित किसी भी चीज की जानकारी नहीं थी और वह केवल प्रसव कराने वाली दाई के कहने पर ही कार्य कर रही थी। तब उस दाई ने पुरोहित की पत्नी के साथ छल करते हुए उसके आंखों पर पट्टी बांध दी और प्रसव के समय उसके पैदा हुए पुत्र को किसी के हाथ रानी के पास पहुंचा दिया। इस बात को कोई नहीं जान सका। उसके बाद रानी ने उस पुत्र को लेकर यह घोषणा कर दी कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इन सब के बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी की आंखों की पट्टी खोल दी। दाई अपने साथ मांस का एक पिंड लाई थी और उसने उसे वही पिंड दिखा दिया और फिर पिंड दिखाकर वह उसके सामने आश्चर्य तथा दुख प्रकट करने लगी कि यह कैसा अनिष्ट हो गया और कहने लगी कि अपने पुरोहित पति से इसकी शांति जरूर करवा लेना। और उसने पुरोहित की पत्नी से कहा कि संतान नहीं हुई तो कोई बात नहीं, पर तुम्हारा जीवन तो बच गया, यह अच्छी बात है। इस पर पुरोहित की पत्नी को अपने प्रसव के स्पर्श चिंतन से बहुत संदेह हुआ। ईश्वर बोले, राजा ने पुत्र जन्म का समाचार सुन जात कर्म संस्कार कराया और ब्राह्मणों को हाथी, घोड़े, रथ आदि प्रदान किए। राजा पुत्र रत्न की प्राप्ति से इतना खुश था कि उसने कारागार में बंदी सभी कैदियों को प्रसन्नता पूर्वक मुक्त कर दिया। उसके बाद राजा ने सूतक के अंत में नामकर्म तथा अन्य सभी संस्कार किए। उन्होंने पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। हे सनत कुमार, श्रावण मास के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति पूर्वक देवी जीवांतिका का पूजन किया। दीवार पर अनेक बालकों सहित देवी जीवांतिका की मूर्ति लिखकर पुष्पमाला से उनका पूजन करके गोधूम की पीठी बनाए गए 5 दीपक उनके सम्मुख प्रज्वलित किए और स्वयं भी गोधूम चूर्ण का भक्षण किया और उनकी मूर्ति पर चावल फेंका और कहा, हे जीवांतिका, हे करुणामयी देवी, जहाँ भी मेरा पुत्र विद्यमान हो आप उसकी सदा रक्षा करना। यह प्रार्थना करके उसने कथा सुनकर यथाविधि नमस्कार किया। तब देवी जीवांतिका की कृपा से वह बालक दीर्घायु हो गया और वे देवी उसकी माता की श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होने के कारण दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगी। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। तब पितृभक्त उनके पुत्र ने उनकी पारलौकिक क्रिया संपन्न की।
इसके बाद मंत्रियों तथा पुरोहित ने प्रियव्रत को राज्य पर अभिषिक्त किया तथा कुछ वर्षों तक प्रजा का पालन करके तथा राज्य के भोगों को भोग कर वह पितरों के ऋण से मुक्ति के लिए गया जाने के लिए तैयारी करने लगा। राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों को सौंपकर और स्वयं के राजा होने का भाव त्याग कर उसने कार्पटिक का वेश धारण कर लिया और गया के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में किसी नगर में किसी गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया। उस समय उस गृहस्थ की पत्नी को प्रसव हुआ। इससे पहले के 5 पुत्र षष्ठी देवी के श्राप के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। यह राजा उसी समय 5वें दिन वहां उपस्थित थे। रात में राजा के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए षष्ठी देवी आईं। जीवांतिका देवी ने उस षष्ठी देवी को यह कहकर रोक दिया कि राजा को लांघ कर मत जाओ। तब जीवंतिका देवी के रोकने पर वह षष्ठी देवी जैसे आई थी वैसे ही चली गईं। इस प्रकार उस गृह स्वामी ने उस बालक को 5वें दिन जीवित रूप में प्राप्त किया। ये लोग इतने प्रभाव वाले हैं, यह देखकर उस गृहस्थ ने राजा से प्रार्थना की कि आज के दिन आप मेरे घर पर ही निवास करें। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा यह छठा पुत्र जीवित बच गया है। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर उस राजा ने कहा कि मुझे तो गया जाना है। राजा ने गया के लिए प्रस्थान किया। वहां पिंडदान करते समय विष्णुपदी वेदी पर कुछ अद्भुत घटना घटी। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल कर आए। तब महान विस्मय युक्त राजा संशय में पड़ गया और पुनः पिंडदान कराने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णुपद पर पिंड रख दिया। इसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण से इस विषय में पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि ये दोनों हाथ आपके पितर के थे। इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लीजिए, वह बता देंगी। तब राजा चिंतित तथा दुखी हुए और मन में अनेक बातें सोचने और विचार करने लगे। वे यात्रा करके पुनः वहां गए जहां वह बालक जीवित हुआ था। उस समय भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ था और वह उसका 5वां दिन था। वह जो दूसरा पुत्र हुआ था उसे लेने रात में फिर षष्ठी देवी आईं। तब जीवांतिका देवी ने उन्हें पुनः रोक दिया। इस पर षष्ठी देवी ने उनसे कहा, ऐसा करने का क्या कारण है? इसका ऐसा कौन सा कृत्य है अथवा क्या इसकी माता तुम्हारा व्रत करती हैं जो तुम दिन रात इसकी रक्षा करती हो? तब षष्ठी देवी का यह वचन सुनकर जीवांतिका देवी ने धीरे से मुस्कुराकर इसका सारा कारण बताया। उस समय राजा प्रियव्रत सोने का बहाना कर कर वास्तविकता जानने के लिए जाग रहे थे। अतः उन्होंने जीवांतिका देवी और षष्ठी देवी दोनों के बीच की बातें सुन ली। जीवांतिका देवी ने कहा, हे षष्ठी देवी, श्रावण मास में शुक्रवार को इसकी माता मेरा पूजन करती है और व्रत के संपूर्ण नियमों का पालन करती है। वह सब मैं आपको बताती हूँ। वह हरे रंग का वस्त्र तथा कंचुकी नहीं पहनती और हाथ में उस रंग की चूड़ी भी नहीं धारण करती। वह चावल के धोए हुए जल को कभी नहीं लांघती, हरे पत्ते के मंडप के नीचे नहीं जाती और हरे वर्ण का होने के कारण करेले का शाक भी नहीं खाती। वह यह सब मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, अतः मैं उसके पुत्र को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचने नहीं दे सकती। मैं उसकी इसीलिए रक्षा करती हूँ। यह सब सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर को चले गए। उनके देश में सभी नागरिक स्वागत के लिए आए। तब राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या तुम जीवांतिका देवी का व्रत करती हो? इस पर उन्होंने कहा कि मैं तो इस व्रत को जानती भी नहीं हूँ। इसके बाद राजा ने गया यात्रा का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को भोजन करने की इच्छा से आमंत्रित किया और व्रत की परीक्षा लेने के लिए सभी सुवासिनियों को वस्त्र कंचुकी भेजकर कहलाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंग के वर्ण की कोई भी वस्तु धारण नहीं करती हूँ। राजा के पास आकर दूत ने उसके द्वारा कही गई बात राजा को बता दी। तब राजा ने उसके लिए सभी रक्त वर्ण के शुभ परिधान भेजे। वह सब धारण करके वह पुरोहित पत्नी भी राजभवन में आई। राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावल का धोया हुआ पड़ा पानी देखकर और वहां हरे रंग का मंडप देखकर वह दूसरे द्वार से गई। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके
इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। इस पर उसने इसका कारण शुक्रवार व्रत बताया। उस प्रिय व्रत को देखकर उसके दोनों स्तनों से दुग्ध की धाराएं बहने लगीं। दोनों वक्ष स्थलों ने उस राजा को दुग्ध की धाराओं से पूर्ण रूप से सिंचित कर दिया। तब गया में विष्णुपदी पर निकले दोनों हाथों जीवांतिका तथा षष्ठी दोनों देवियों के वार्तालाप तथा पुरोहित पत्नी के स्तनों से दूध निकलने के द्वारा राजा को विश्वास हो गया कि मैं इसी माता का पुत्र हूँ। उसके बाद पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर विनम्रता पूर्वक उन्होंने कहा, हे माता, डरो मत, मेरे जन्म का संपूर्ण वृत्तांत सत्य सत्य बताओ। यह सुनकर सुंदर केशों वाली रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाले अपने माता पिता को नमस्कार किया और संपत्ति देकर बढ़ाया। इससे दोनों बड़े आनंदित हुए। एक दिन रात में जीवांतिका देवी से राजा ने प्रार्थना की, हे जीवांतिका देवी, मेरे पिता तो ये हैं, तो फिर गया में वे 2 हाथ कैसे निकल आए थे? तब देवी ने स्वप्न में आकर सारा संशय नाश करने वाली वाणी में कहा, हे प्रियव्रत, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए यह माया रची थी, इसमें संदेह मत करना। हे सनत कुमार, यह सब मैंने आपको बता दिया। श्रावण मास में शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में शुक्रवार जीवांतिका व्रत कथन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए भगवान शंकर जी की जय। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव।